हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐड वेरिएशंस के बारे में। गाइस ऐड वेरिएशन का एक ऑप्शन हमें गूगल एड्स के अंदर देखने को मिलता है, तो हम लोग समझने वाले हैं किस तरीके से काम करता है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऐड वेरिएशन का मतलब क्या है। देखो टर्म लगा हुआ है वेरिएशन, तो इससे आप समझ जाओ कि यहाँ पर कुछ टेस्टिंग से रिलेटेड चीजें होने वाली हैं। तो अब मैं कुछ सिनेरियोज यहाँ पर क्रिएट करता हूँ जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ऐड वेरिएशंस किस तरीके से काम करते हैं। मान के चलते हैं गाइस कि हमें एक ऐड कॉपी लिखनी है या हमने एक ऐड कॉपी लिख ली, राइट। अब गाइस ऐड कॉपी में मान लेते हैं कि जो हमारी हेडलाइन 3 है वहां पर मुझे कॉल टू एक्शन जो है वो यूज करना है, और मेरा जो कॉल टू एक्शन है वो बुक नाउ है कि मुझे बुक नाउ वहां पर यूज करना है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो बुक नाउ मैंने यूज करा हुआ है या मुझे यूज करना है, ये ठीक तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, मैं अप्लाई नाउ को कॉल टू एक्शन की तरह यूज कर सकता हूं, अप्लाई नाउ वर्ड को मैं हेडलाइन 3 में यूज कर सकता हूं। अब मैं कंफ्यूज हूं कि मैं बुक नाउ को यूज करूं या मैं अप्लाई नाउ को यूज करूं। बाकी जो मेरे ऐड के अंदर एलिमेंट्स हैं, जो भी बाकी मैंने कंटेंट लिखा हुआ है उससे मैं सेटिस्फाइड हूं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बस एक कंफ्यूजन ये है कि मुझे बुक नाउ यूज करना चाहिए या मुझे अप्लाई नाउ यूज करना चाहिए। कौन सा टर्म हेडलाइन 3 में मुझे बेहतर परफॉर्मेंस देगा, मुझे बेहतर सीटीआर देगा, या जो यूजर्स हैं वो किस टर्म से ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, किस टर्म से ज्यादा कन्विंस होंगे। तो गाइज ये चीज तभी क्लियर हो पाएगी जब हम लोग इस चीज को टेस्ट करेंगे, राइट। तो गाइस हमारे पास ऑप्शन होता है थ्रू ऐड वेरिएशन कि हमारे ऐड के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हो गया, फाइनल यूआरएल एक एलिमेंट हो गया, उसी तरीके से हेडलाइन भी एक एलिमेंट हो गया, उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन भी एक एलिमेंट हो गया। तो ऐड वेरिएशन हमें ये ऑप्शन देता है कि मैं दो एड्स बना दूं सेम टाइप के, और एक ऐड में मैं एक दूसरे जो डिस्क्रिप्शन है वो रखूं और एक ऐड में मैं दूसरा डिस्क्रिप्शन रखूं, बाकी सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है। अब वो दोनों ऐड जिस भी मैंने ऑडियंस को टारगेट किया है उनको दिखाए जाए, तो वहां पर मुझे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी कि ये वाला जो हमारा ऐड है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और ये वाला जो हमारा ऐड है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और दोनों ही एड्स में जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन की टेस्टिंग करी है उसके बेसिस पर विनर कौन है। तो अगर गाइस हमें कुछ इस टाइप से चीजें करनी है तो हम लोग ऐड वेरिएशन का जो हमें ऑप्शन देखने को मिलता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपने एक ऐड बड़ी रिसर्च करके बनाया, बहुत ध्यान से सारी चीजें, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपने बड़ी रिसर्च करके एक ऐड आपने बनाया, बट कंफ्यूजन हो गया आपको कि नहीं नहीं ये हेडलाइन की जगह ये हेडलाइन भी यूज कर सकते हैं, या हेडलाइन में लिखने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, आप ऐड वेरिएशंस जो है उनको रन कर सकते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें कि आपकी कौन सी जो ऐड कॉपी है वो काम करे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो मैंने जो मेरी ऐड कॉपी उसको ऑलरेडी यहां पर ओपन करके रखा हुआ है, और यहां पर आप देखो लिखा हुआ है बुक फ्री डेमो नाउ। तो मैं मान के चलता हूं कि इसी हेडलाइन 3 को ना मेरे को टेस्ट करना है, इसी हेडलाइन 3 के बेसिस पे मुझे एक और ऐड क्रिएट करना है या एक और जो ऐड वेरिएशन है वो मुझे क्रिएट करना है। तो मैं किस तरीके से इसको कर सकता हूं गाइस, हमें आ जाना है अपने एड्स अकाउंट के ऊपर, एंड यहां पर अगर आप नीचे आओ तो यहां पर आपको ड्राफ्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स का ऑप्शन मिलता है। आप ड्राफ्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे अगर आप, तो यहां पर आप देखो ऐड वेरिएशंस का आपको ऑप्शन मिलता है। यहां से भी आप जा सकते हो अगर आप ऐड लेवल पर हो, जैसे अगर आप यहां पर आ जाएं और ऐड लेवल के ऊपर अगर आ जाएं आप और प्लस आप करते हैं तो यहां भी आपको ऐड वेरिएशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो सेम तरीके से आप दोनों ही जगहों से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर कुछ अलग है यहां पर कुछ अलग है। मैं आपको यहां से बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए यहां पर आ जाता हूं ऐड वेरिएशंस के ऊपर, जैसे ऑल कैंपेन्स पे हम लोग आ गए, ठीक है, मतलब मेन जो हमारा डैशबोर्ड होता है वहां पर आ गए, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहां पर जो हमारा ऐड वेरिएशन है इसके ऊपर। मैं न्यू ऐड वेरिएशन क्रिएट करना चाहता हूं, वो मैं कर लूंगा। अब किस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए मैं करना चाहता हूं, तो लेट से मैं डेमो क्लास कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूं, वही हमारा एक कैंपेन है, और जो ऐड ग्रुप है दैट इज एसईओ कीवर्ड्स, ठीक है। तो मैं यहां पर आ जाता हूं, डेमो क्लास हमारा कैंपेन हो गया, और यहां पर जो मैंने ऐड बनाया हुआ दैट इज एक्चुअली एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स। तो मैं एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि हमारे नॉर्मल टेक्स्ट एड्स होते हैं, एंड इसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। अब जो मुझे वेरिएशन क्रिएट करना है वो किस बेसिस पे करना है, मुझे टेक्स्ट फाइंड करना है, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहां पर वापस आ जाता हूं, मेरा ये टेक्स्ट है जो मैंने हेडलाइन 3 में मेंशन किया हुआ है, मैं कॉपी मारूंगा इसको, मैं यहां पर इसको पेस्ट करता हूं, इट इज एक्चुअली इनटू हेडलाइन 3। तो मैं यहां से हेडलाइन 3 सेलेक्ट कर लूंगा, एंड वी वांट टू रिप्लेस इट विद, मेरे पास एक दूसरा कॉल टू एक्शन यहां पर, जैसे अप्लाई मैं लिख देता हूं, बुक की जगह मैं अप्लाई टर्म को जो है वो टेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर अप्लाई लिख दूंगा, अप्लाई फ्री डेमो नाउ, राइट, एंड देन वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद गाइज यहां पर आपको वेरिएशन का नाम रखना है, तो मैं ऐड वेरिएशन लिख देता हूं,
ठीक है, और हम लोग हेडलाइन 3 टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस कैंपेन के अंदर वो आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। डेमो कैंपेन के अंदर हम लोग जो हमारी हेडलाइन 3 है एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स में, वो हम लोग टेस्ट करें। तो इट इज टोटली अप टू यू कि वेरिएशंस अगर आप बहुत सारे बना रहे हो, बहुत सारी टेस्टिंग कर रहे हो, तो किस टाइप से आप उसको पहचानोगे, उसके लिए आप अपने हिसाब से नाम रख लो। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। उसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट डेट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर हम जो ये टेस्ट है या ये जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कि हम 2 हेडलाइंस को टेस्ट करना चाहते हैं एक ही पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, तो अगर आपको लगता है कि आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं, बाद में आप इसको जो है टेस्ट करना चाहते हैं, तो देन यू हैव दिस ऑप्शन स्टार्ट डेट का। अदरवाइज अगर इसके बनते ही आप इसको रन करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको मिलता है। फाइन, तो यहाँ पर गाइज स्टार्ट डेट है, मैं अभी इसको इग्नोर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एंड डेट है, एंड एंड डेट पे भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर नन कर देता हूँ मैं, मतलब ये चलता रहेगा एक्सपेरिमेंट। अगर आप चाहते हो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आप चीज़ों को टेस्ट करना चाहते हो तो फिर वो आप कर सकते हो। नाउ इट इज एक्सपेरिमेंट स्प्लिट। अब एक्सपेरिमेंट स्प्लिट का मतलब ये है कि नॉर्मली ये वाला जो ऐड है, लेट्स से ये 10 लोगों को दिखता, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक वेरिएशन 5 लोगों को दिखेगा और एक वेरिएशन 5 लोगों को दिखेगा। अगर आपने जो एक्सपेरिमेंट स्प्लिट है इसमें 50% सेलेक्ट कर रखा है, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है। और एक और बात, जरूरी नहीं है गाइस कि ये जो यहां पर आपको परसेंटेज देखने को मिल रहा है हमेशा ये सही हो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। एंड देन वी विल क्लिक ऑन क्रिएट वेरिएशन। तो हमारा जो वेरिएशन है ये क्रिएट हो जाएगा और वेरिएशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। अगर मैं इस वेरिएशन को ओपन करता हूँ तो इस वेरिएशन की क्या परफॉर्मेंस आ रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अभी जो इसका स्टेटस है वो क्रिएटिंग है, थोड़ी देर में देखोगे आप ये क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगी कि आपके जो वेरिएशन है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो जो भी आपका एड वेरिएशन के साथ था वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी और ये जो वेरिएशन है उससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सो गाइस इस टाइप से हम लोग हमारे ऐड वेरिएशंस को बना सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे ऐड वेरिएशन है उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से आ रही है कंपेयर टू जो हमारा नॉर्मल ऐड था उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से आ रही है। और अगर आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस बेहतर आ रही है, परफॉर्मेंस सही है और ये वाली जो हेडलाइन 3 थी ये विनर है, तो आप इसको अप्लाई कर दें और इसको फर्दर आप अपने ऐड ग्रुप पे एज ऐड यूज कर लें। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, कि ऐड वेरिएशंस में आप किन किन चीज़ों को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कॉल टू एक्शंस को करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, बुक डेमो क्लास नाउ या अप्लाई फॉर डेमो क्लास। ऑफर्स को टेस्ट करना चाहें कि ये ऑफर ठीक चलेगा या ये ऑफर ठीक चलेगा, तो वो आप कर सकते हैं। सिनोनिम्स वगैरह में आप बहुत ज़्यादा अगर कंफ्यूज हैं तो फिर सिनोनिम्स आप टेस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट्स टेस्ट कर सकते हैं आप, जैसे गेट फ्री रिसोर्सेज टर्म को हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग यहाँ पर डाउनलोड फ्री पीडीएफ को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट दैट यू आर ऑफरिंग, या बिजनेस जो भी सर्विस वगैरह जो भी आप ऑफर कर रहे हैं उसके बेसिस पे होना है। मतलब मैंने तो केवल आपको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। और एड वेरिएशंस में हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हम हेडलाइंस को ही टेस्ट करेंगे, वो चीज़ आप यहाँ पर ज़रूर देखें कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट एड्स के ऊपर जाता हूँ और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर, राइट। सो आप देखो इतनी सारी चीज़ों को आप रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विद इन टेक्स्ट एड्स आप चाहो तो कर सकते हो। बट जनरली जो मैंने देखा है वेरिएशंस में हम या तो हेडलाइंस को देखते हैं या डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं, पाथ्स वगैरह को भी हम नहीं देखते हैं, हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस को ही मेजरली हम लोग देखते हैं कि अगर हम कंफ्यूज हैं दो चीज़ों में, हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि क्या हमारे लिए बेहतर परफॉर्म करेगा, उस पर्टिकुलर केस में हम लोग गाइस इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये, और ये आपको एक डेटा ड्रिवन अप्रोच दे देता है। डेटा ड्रिवन जो है आपको रिजल्ट दे देता है। आप तो सोचते हो नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं इसके साथ चले आते हैं, नहीं नहीं ये वाला ऑप्शन हमें बेहतर लग रहा है, इसके साथ मूव करते हैं। बट वही चीज अगर आपको डेटा बैक्ड मिल जाए, ठीक है, या आपको यहां पर एग्जैक्टली पता चल जाए, नंबर्स से बैकअप हो जाए वो चीज कि नहीं नहीं ये ठीक है और ये देखो आप इसलिए ठीक है क्योंकि यहां पर जो ऐड का सीटीआर है वो बेहतर आ रहा है, इस ऐड के थ्रू जो लोग आए उन्होंने कन्वर्जन भी ठीक किया, तो ये सारी चीजें आपको डेटा ड्रिवन जो अप्रोच है उसकी तरफ आपको लेकर जाती हैं। छोटे छोटे ऑप्शंस हैं बट काम के बहुत अगर हम इन्हें यूज करना चाहें। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो और प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसा ही प्रीमियम इन डेप्थ कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।